आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप एक यंत्र बनाओ और स्टार जैसा बीच में ओम लिखो चंदन से। उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप, ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको, ये देखो आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए, उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्थापित करके फिर गोपाल जी को आप नहलाइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। आप भगवान जी को प्रेम से जब स्नान कराएं तो भगवान की याद में डूबे रहें, चिंतन करते रहें। हे प्रभु, हे श्रीमन, की बात नहीं, पानी जल, सिंपल जल से स्नान। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं, जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? जरा आप सब लोग सावधान होकर बैठ जाओ। और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो और सारे लोग जो टीवी पर मैया मेरी भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन। भाव से लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, भगवान खा रहे, और जब भगवान खाए फिर आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे। अब भगवान को आप दूध पिला रहे हैं। इस तरह भगवान को भोग लगाइए, राधा रानी को, श्याम सुंदर को। अब प्रभु झूले पे बैठे हैं, आओ भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को, राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो, भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया तो आप भी ग्वालवाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की इस सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नांग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं। हरे शरणम हरे शरणम। बात नहीं है, पैसे कमाने की सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग हो? प्लानिंग नंबर 1,
पहली प्लानिंग कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना आलस्य के अपने काम को कीजिए। कोई भी काम है, खेती का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम हो सकता है। आजकल लोग मन लगाकर अपने काम को नहीं करते। याद रखिएगा, जब आप अपने काम को बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताओ, हर साल नई गाड़ियां आती हैं कि नहीं बाजार में? नया मोबाइल आता है कि नहीं? अपडेट, अपग्रेड, बोलो हाँ। यदि कंपनियां मोबाइलों को अपडेट ना करें, समय के साथ ना डिजाइन करें, तो मोबाइल चलेगा? समय के साथ मोबाइल को नहीं बनाया नोकिया कंपनी ने। पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? नोकिया का। अब किसी के पास नोकिया नहीं है। किसी के पास है तो वही 1000-2000 वाला होगा। आप बेहतर काम नहीं करते, सफाई से काम नहीं करते, तो पीछे हो जाओगे आप। इस संसार में पैसे देने वाले लोग कम नहीं हैं, पैसे लेने की क्षमता तो हो आपकी। बोलो हाँ। आप काम करके दीजिए। जो आदमी आपको 50,000 देने वाला है, आप काम ठीक करेंगे तो वो लाख भी दे सकता है। बोलो हाँ। आप चाहते हैं हमें बड़ा काम मिले, छोटे काम को परफेक्ट करिए, बड़ा काम मिलेगा। जैसे मैंने एक बार एक ड्राइवर को रखा, नहीं करो भाई, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा, जो काम करो उसे इतना परफेक्ट करो कि जिसके लिए कर रहे हो वो कहे कि वाह ये काम ऐसा होना चाहिए। उस काम के पैसे आपको डबल ना मिले और आपकी काबिलियत आपको पैसा दिलाएगी। याद रखिएगा, आपकी योग्यता आपको पैसा दिलाएगी। आप कितने रुपए के व्यक्ति हैं? बाजार में कुछ लोग 10,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 10,000 के ही योग्य हैं। कुछ लोग 20,000 रुपए महीना काम कर रहे हैं क्योंकि 20,000 के योग्य हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, वो 50,000 के योग्य हैं। आपके गुण से, टैलेंट से आपकी कीमत बढ़ती चलेगी। अब आप 10,000 का काम ठीक से कर नहीं रहे तो आपको कोई 50,000 का काम कैसे देगा? और लोग सीधा बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, हम बड़ा काम करेंगे, छोटा नहीं। ना साहब, जीवन में छोटा काम करना सीखिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे काम कर सकता है वही व्यक्ति, और आज के युवाओं ने सोच बदल ली है। क्या सोचते हैं? छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम। इसलिए आज बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों बेरोजगारी ज्यादा है? क्योंकि सबको बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। छोटा काम क्या है? टाइल पत्थर लगाना, पीओपी करना, पुट्टी करना, रंग पेंट का काम। आप लोग घर बनवाते हो, अब आप कहो कि यार ये पत्थर वत्थर लगाना छोटा काम है। नहीं साहब, कोई भी काम छोटा नहीं। पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना, ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। वही व्यक्ति आगे जाता है जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है। धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो, मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए।
क्योंकि यहाँ खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे। अब 50 थे, जरूरत कितने की है? 50 सिलेंडर रोज, और मिल कितने रहे हैं? 5। तो अब मैं क्या करता, मैंने तुरंत अपने को ट्रैक चेंज किया। मैं गैस से अपने को कोयले पे ले आया। रातों रात मैंने भट्टियां खुदवाई, तुरंत भट्टियों पे काम किया और कोयला बुलवाया। एक ट्रक 30 टन कोयला बुलवाया। वो धरती वाला कोयला, पत्थर कोयला जो जमीन से निकलता है, कोयला बुलवा करके और मैंने अपना काम चालू रखा। गैस वाले से कोई बात नहीं भैया, तू उनको गैस दे जिनको घर वालों को जरूरत है, हम तो अपना काम भट्टियों से चला लेंगे। नहीं लगी नौकरी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे पागल, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास, अच्छा ये बताओ, नौकरी करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है कि बिजनेस करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है? उत्तर दो जोर से। तो फिर जिसकी बुद्धि कम वो नौकर बनेगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा वो बिजनेस करेगा। तो आपको क्यों नौकर बनना है? अरे बुद्धिमान नौकर नहीं बनता, बुद्धिमान मालिक बनता है। बुद्धिमान क्या बनता है? मालिक बनता है। मालिक बनो। आपने नौकरी 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 नौकरी, काहे नौकरी के पीछे पड़ गए? सरकारें भी नौकरियां कहां से लाएं? तुम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हो, सरकार के पास काम उतनी है, भूभाग उतनी है। आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। अपने बिजनेस को, अपने, तुम दूसरों से मतलब क्यों रखते हो? ये दास अनिरुद्ध, मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। कौन क्या, मुझे कोई क्या कह रहा है, तुम्हें जो मन करे, तुम फ्री हो तो हमें गाली देते रहो। हमें तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई कर दें। तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई क्यों करें? हमारे पास टाइम नहीं। कुत्तों के मुंह कौन लगे? बताओ। आप लोग के पास टाइम बहुत है तो एक एक घंटा आप लोग खाओ 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 खाओ, एक एक घंटे आप लड़ते हैं। आपके पास टाइम बहुत है, आप अपने टाइम की बर्बादी बहुत करते हैं और फिर बाद में रोते हैं हम असफल हैं महाराज, हम काम नहीं कर पाए, हमें सफलता नहीं मिली। इच्छाएं बहुत हैं, सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास चुगली करने का टाइम है। हर सफल व्यक्ति को याद रखना, सफल व्यक्ति कभी चुगली नहीं करता किसी की। सफल व्यक्ति किसी के दोष नहीं देखता। सफल व्यक्ति कभी किसी के क्या नहीं देखता? प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से। मां की सेवा करूंगा तो ठीक तरीके से, अच्छे से, समय पे दवाई, समय से उन्हें सब चीज, पूरी व्यवस्था। ये नहीं कि मां को रख तो लिया पर मां को भोजन ही ना मिले, समय पे चाय ही ना मिले। कई जगह आपने देखा होगा, वृद्धाश्रम कितने देखे होंगे आपने, पर उन वृद्धाश्रमों में देखो दुर्गंध आती रहती, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बना तो लिया, सिस्टम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना, रन करना, यही तो आपका गुण है, यही तो आपका टैलेंट, यही तो आपकी सफाई है काम की। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ये मत कहना कि ये काम छोटा है, हर काम करना आना चाहिए। गुण सीखते रहो, अच्छी बातें ग्रहण करते रहो। सफल होना बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी बात है। बहुत लोग सफल हो जाते हैं पर अगले साल पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बोलो हाँ, बने रहना। इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया करो। स्कूल के भरोसे ना बैठा लो बच्चों को, स्कूल के भरोसे ना बैठाओ। डिग्रियां धरी हैं लोगों की शोकेस में। होनी चाहिए कि भगवान से प्रेम होना चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादा क्या है, आज पूजा तो है, प्रेम नहीं। इसलिए आप लोग पूजा करके भी असंतुष्ट हैं,
परेशान हैं, क्योंकि पूजा का कोई अर्थ नहीं है यदि प्रेम ना हो तो। बंसी उसको बोलते हैं, वो एक लोहे की कील होती है, लोहे की एक कील में वो मांस का टुकड़ा लगा के मछुआरा पानी में डाल देता है। कांटा होता है लोहे का, कांटे में मांस का टुकड़ा लगा के पानी में डाला, मछली को लगा कि मांस है, वो गप्प से खाने गई और कांटा घुस जाता उसके मुंह पे। जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा चतुराई से कांटे पे मांस का टुकड़ा लगाकर मछली पकड़ लेता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लव जिहादी लोग आई लव यू का टुकड़ा दे करके आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर और आपको बाजार में बेच देते हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं। इसी को बाजार में लड़कियों को क्या करते हैं, यहाँ चरित्रहीनों का क्या काम है। इसलिए आप किसी चक्कर में ना पड़ना, लव जिहादियों के हाथ ना लग जाना, अपना ख्याल रखिएगा। भगवान का संदेशा उद्धव जी लाए, उद्धव जी को दिव्य भक्ति का पाठ पढ़ा के गोपियों ने भेजा। तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा। भौमासुर को मारकर भगवान ने विवाह किए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग कौन से राजा हैं? एक नृग नाम के राजा हैं। वो गौदान किए और गौदान करने के कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए। किसके कारण? एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में कुछ भी करिएगा, परंतु मरने से पहले 3 काम जरूर करिए, जो आपको बार बार हम कहते हैं। मरने से पहले पहला काम आप गौदान करिएगा, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी से पार होना होता है। वैतरणी नाम का एक नरक होता है। जाने अनजाने में जो हम पाप करते हैं, कई बार हम नहीं चाहते पाप करना पर हो जाते हैं। भेदभाव, कौन सा भेद? छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए, जातवाद का भेद नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पे बंटवारा ना हो। पर समाज में कुछ भेद, जैसे भेद देखो, फल सब होते हैं, फल जोर से, पर फल में भी भेद है। ये आम, ये अंगूर, ये केला, सेब, पपीता इत्यादि भेद है या नहीं? कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, पर है फल। पर फल में भी अंदर भेद है कि नहीं? फिर ये भेद समाप्त होगा तो आप कहोगे भाई साहब फल दे दो, तो वो फल वाला पूछेगा कौन सा दूं? अरे तू भेद करता है, फल दे। अब आप फल मांगोगी, कहोगी तू भेद करता है। अरे बताना तो पड़ेगा कि केला चाहिए कि अंगूर, क्योंकि सबको फल कहते हैं। भाई व्यवस्था में तो सबके अलग अलग नाम हैं, जबकि सारे फल हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही व्यवस्थाओं में भेद करना पड़ेगा। ये कुत्ता है, ये गाय है, जो स्थान गाय का है वो स्थान कुत्ते का नहीं हो सकता। भेद है। अब आप भेद मिटाओ तो कुत्ते को सिर पे बिठाते हो। गाय पन्नी खा रही है और कुत्ता बिस्किट खा रहा है। लोगों ने भेद मिटा दिया, गाय को पन्नी खवा रहे हैं, वो कुत्ता दूध पी रहा, मस्त बेडों में सो रहा है। मेरी मां, भेद है, ये भेद व्यवस्था के लिए है। बोलो हाँ। सही है गलत है? इसलिए जो लोग कहते हैं भेद मिटाओ, उनसे पूछो कौन से भेद की बात करते हो? भेद तरह तरह का है। बोलो हाँ। अब जो व्यवस्था प्रधानमंत्री के आने से होती है,
क्या वही व्यवस्था सरपंच के आने से हो सकती है? बोलो। प्रधानमंत्री आएंगे तो 2-4 हेलीकॉप्टर ऊपर से देखेंगे, नीचे कमांडो आके खड़े हो जाएंगे, पूरी फोर्स लग जाएगी। और विधायक सांसद आए, विधायक नेता लोग आए तो उनके लिए व्यवस्थाएं। बोलो। जबकि दोनों एक ही पद पे हैं लगभग। भाई मोदी जी भी तो सांसद ही हैं। उन सांसद जी का जैसा सत्कार है, अन्य सांसदों का ऐसा सत्कार। ये तो भेद हुआ कि नहीं? लेकिन ये भेद नहीं है, एक व्यवस्था है। सबका व्यवहार एक सा, सबके लिए एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। आप ही नहीं कर सकती। कर सकती हो तो मिटाओ भेद। जो व्यवहार अपनी मां के साथ है वही व्यवहार सास के साथ क्यों नहीं होता? यदि मिटा दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। जो व्यवहार अपनी बेटी के साथ है वो बहू के साथ क्यों नहीं होता? हो जाए तो झगड़ा ही समाप्त। इसी बात का तो झगड़ा है कि बेटी और बहू के साथ अलग अलग व्यवहार है। मां के साथ और सास के साथ अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मरना रह जाए बिंदास। क्या रह जाए? क्या रह जाए? मरना। 13वीं अपनी कर लो। क्या कर लो अपनी? 13वीं कर लो। अन्नदान कर लो। पहला गौदान, दूसरा अन्न। राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा। जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए, कैद से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खा के जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते। सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना। आप लोग, जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहां झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े घर, हमारे घर 10 नौकर हैं, पर आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों के पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता। जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से, बड़े ईमानदारी से करे, वही ना बड़ा होता है। सुदामा जी चले। लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए। अरे भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है। क्या तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे। क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है? सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा, और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। वो जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं।
जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रस खान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रस खान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रस खान को भी दर्शन दिया। रस खान को दिए तो भगवान कहते हैं जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते स्वार्थी हैं, इसलिए हम कहते हैं संसार से इतने रिश्ते बनाते हो तो एक रिश्ता भगवान से भी बना के रखो। सुदामा जी ने बना लिया, मेरा मित्र है। आप भी बनाओ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं भगवान। त्वमेव माता च पिता। कोई एक संबंध भगवान से जोड़ लो और निभाओ उस रिश्ते को, ईमानदार रहो उस रिश्ते के प्रति। सुदामा मित्र का रिश्ता लेकर आए हैं। सुदामा को कहा कन्हैया ने, मित्र भाभी ने क्या भेजा है? 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे, चावल छिपाने लगे पोटरी, छीन ली प्रभु ने। खोला, क्या है? नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मित्र जो समर्पित करे। मित्र गरीब है, माना कि आप अमीर हैं, आपका मित्र आपकी सहेली माना कि गरीब है, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे कि देख तेरे घर कुछ नहीं है? नहीं, जो उसके घर में है वही हंसी खुशी से स्वीकार करना आपका धर्म है, और जितना हो सके उसकी मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि आप संपन्न हैं, सफल हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मित्र है, आपका मित्र है। भगवान ने यही किया, मेरा मित्र है, गरीब है, विश्वकर्मा आओ, जाओ मेरे मित्र की गरीबी मिटाओ और इसका घर सोने का बनाओ, जाओ और खजाने भर देना, जाओ। विश्वकर्मा जी चले और सुदामा जी की नगरी सोने की बना दी। इतना मुट्ठी भर चावल लिया और इतना दिया, इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ जगत में किसी के पास है? से क्यों ले? हम भी ना डायरेक्ट भगवान से मांगे, हम तुम्हारे राजा से क्यों मांगे? भिखारी चला गया, बोले तुम्हारे राजा से नहीं मांगेंगे, तुम्हारा राजा तो खुद भिखारी है। तुम्हारा राजा जिससे मांगता है उस परमात्मा से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। यदि वो परमात्मा तेरे राजा को देता है तो वो परमात्मा हमें भी तो देगा, हम उसी से मांगेंगे। इसलिए कहता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारिए। और जो भगवान के आगे हाथ पसारते हैं सच्चा भाव से, सच कहता हूं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। सुदामा चावल खिलाते हैं और भगवान ऋणी हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अग्नि, इसलिए अग्नि को हवा की जरूरत पड़ती है, उसे हवा ना मिले तो कहां जलती है? तो अग्नि, फिर अग्नि से उत्पत्ति हुई जल की, फिर जल से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। ये पूरा ये सृष्टि का क्रम ऐसे चला। ये शास्त्र इस तरह से कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से इस तरह से निर्माण हुआ पंच तत्व का। तो बारिश कब होती है? गर्मी के बाद, जब भयंकर गर्मी हो, पृथ्वी फट जाती है। खेतों में देखते हो गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी से बारिश अपनी ओर खींची चली आती है। ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान की याद में तड़पता है, तपता है, तपस्या करता है, जब तपता है भगवान के स्मरण में, याद में तपता है, तब कृपा की बारिश हो जाती है। याद कर रहे हैं आपको गर्लफ्रेंड की भूख है, बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड की भूख है। आपको पढ़ाई की याद आ रही है, आपको विद्या की भूख है। आपकी भूख बताती है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? तो भगवान की भूख होगी तो कथा में स्वाद मिलेगा। कीर्तन, अब हम आपसे कहते हैं कीर्तन करो, आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि
भगवान को पाने की भूख नहीं। कहते हैं नाम जपो, नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम अच्छा नहीं लगता जपने में, टीवी देखने में मन लगता है, मोबाइल 1 घंटा चलाएंगे पर नाम जपेंगे तो जम्हाइयां, जरा माला जपेंगे जम्हाई चालू, और मोबाइल 2 घंटे से चला रहे हैं, क्या मजाल के एक जम्हाई आ जाए। बोलो हाँ। माला जैसे ही लेके बैठोगे क्या चालू हो जाएंगी? जम्हाई आती कि नहीं? आलस्य आ जाएगा, क्योंकि भूख नाम भगवान की नहीं है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं मिल रहा है। भूख नहीं है ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, रबड़ी अच्छी नहीं लग रही है, रोटी अच्छी नहीं लग रही, भूख ही नहीं। नाम अच्छा नहीं लग रहा है, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब भगवान को पाने की भूख नहीं। और होगी तो भगवान का नाम जैसे दिल धड़कता रहता है, हर समय धड़कता है, ऐसे हर धड़कन में भगवान का नाम भूल जाना चाहिए। क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? देखो मैया के पास जब कन्हैया थे ना, तब मैया कई बार कन्हैया को छोड़कर अपना काम करती थी, लेकिन अब कन्हैया जब नहीं है तो हर पल केवल कृष्ण का स्मरण है। मेरी माँ, यही है भक्ति। ये गोपियाँ मैया ऐसा आचरण करके हमें बता रही हैं कि भगवान की याद में ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही तड़पा करो। मैया जैसे तड़प रही हैं, जिस पल्ले में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पल्ला झूला रही हैं। कन्हैया कब तक सोएगा? जागना नहीं है। कब तक जागेगा? सोना नहीं है। लोग समझते मैया पागल हो गई है, खाली पल्ला झुलाती रहती है, पर क्या बताऊं, वो मैया को तो ऐसी लग रहा है कि पल्ले पे अभी भी कृष्ण है। प्रेम तो अंधा होता है ना मेरी माँ। प्रेम कैसा होता है? और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर माँ ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे माँ पुत्र से करती है। गोपियाँ मैया प्रेम करती है तो खाली पल्ला झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे? मैया मुझे भेजा है। उद्धव, लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी नहीं बांधूंगी, उसे एक बार आके मुझे मैया कह दे। तरस गए कान मैया सुनने के लिए। कहाँ चला गया मेरा कृष्ण? रो रही है माँ, और रोती रोती कृष्ण को, कृष्ण मेरा कृष्ण। वाह क्या प्रेम है! ये रोते रोते उस परमात्मा को पुकारना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? तुम आंख बंद करके माला जपते हो, श्रीमन नारायण सीताराम, जो भी आपका मंत्र है। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमें, हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं। तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी, सब जगह भगवान है मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो?
भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी, गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी, उसने कहा हवा तो सब जगह है, देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा वहां वही हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा खूब हवा है। प्रश्न का उत्तर मिले, सुनो तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कौन है? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जी के गले में सांपों की माला क्यों है? अच्छा, भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? शेषनाग पर। भगवान नारायण का बिस्तर क्या है? शेष सैया। शेषनाग जी पर भगवान नारायण लेटते हैं, तो शंकर जी कहते हैं कि शेषनाग पर भगवान नारायण के चरण पड़े हैं, और शेष भगवान नारायण के चरण जहाँ पड़ते हैं वह चरण रज पाने के लिए सर्पों पे भगवान के चरण पड़ गए। पास से बोलना लगी होगी। एक दिन हम सब क्या हो चुके होंगे? भस्म। इसलिए शिव जी भस्म लगाते हैं। शंकर जी के मंदिर जाओ तो अभिमान मिटा के जाना, क्योंकि वहाँ शिव जी कहते हैं एक दिन आप भी राख बन जाओगे। हम और आप एक दिन क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। शंकर जी की पत्नी का नाम है माता सती। एक बार माता सती भगवान राम के पास गई। उन्हें हो गया संदेह। क्या हो गया? राम जी खोज रहे हैं, हे सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी हे खग मृग। एक बार क्या हुआ, माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं, माता सती को राम पर डाउट हो गया, संदेह, राम भगवान है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी भगवान है या नहीं? उत्तर दो भैया, राम भगवान है? तो माता सती बोल रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान शिव की पत्नी माता सती कह रही हैं कि यदि राम भगवान है तो इनकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया और राम को पता ही नहीं लगा। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, भगवान से क्या छिपा है। लेकिन राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी क्या? तुमने सीता देखी क्या? अच्छा, राम भगवान है तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया? ये भैया बताओ, पीले वाले, राम भगवान है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल वाले भैया, राम भगवान है तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? हमें सोने का मृग चाहिए, हमें सोने का। अब राम जी बोले कि मेरी सीता क्या मेरे से मन हटाकर अब सोने में मन लगा रही है? तो राम जी बोले कि सोने का मृग तो होता नहीं है सीता, यदि सोने का मृग चाहिए तो सोने के मृग में कितना सोना होगा? आपका मन यदि राम से हटकर सोने में लग गया है तो राम जी बोले चलो आपको हम सोने की लंका भेज देते हैं, वहाँ खूब सोना है, खूब सोना देखना। जब तक मन शांत ना हो जाए, तसल्ली ना हो जाए, तब तक सोने की लंका खूब निहारना देखना। सीता मैया का मन राम से हटा, सोने में लगा, तो राम जी ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहता हूँ कि तनिक भी मन भगवान से हटाओ ना, क्योंकि मन जहाँ लगेगा भगवान वो दे देंगे आपको। मन सोना में लगेगा, भगवान सोना दे देंगे। पैसा में लगेगा, पैसा दे देंगे। एक बात बताओ, पैसा ज़्यादा अनमोल है कि भगवान ज़्यादा अनमोल है? सीता के पास राम थे
तो सोना चाहिए था, और सोने की लंका में थी तो राम चाहिए। लंका में रो रही है सीता माँ, किसके लिए बोलो? लंका में सीता माँ रो रही है किसके लिए? राम के लिए। और जब राम के पास थी तब क्या चाहिए था? ऐसे ही है, जिसके पास जो होता है उसकी कदर नहीं होती। राम है तो राम की कदर नहीं। इसलिए कहता हूँ कि सोना मिल भी जाए और राम ना मिले तो सोना पाके करोगे क्या? तो अब चलते हैं आगे। सीता मैया का मन सोने में लग गया तो सोना की लंका मिल गई। अच्छा, जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने मरते समय क्या चिल्लाया, जोर से क्या बोला? अरे रोते रोते लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए, माँ इससे बाहर ना जाना। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी ने अपना परिवार छोड़ा कि नहीं? पत्नी छोड़ी ना, सुख छोड़ा ना, किसके लिए? राम के लिए। और आज जो राम के लिए सब छोड़ के आए लक्ष्मण, सीता मैया ने उनका अपमान कर दिया, उन्हें गलत गलत शब्द कह दिए। लक्ष्मण जी बेचारे रोने लग गए और तुरंत चले गए। अब बताइए सीता माँ ने यहाँ सही किया कि गलत किया? क्या किया? सीता माँ से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो, लक्ष्मण जी कौन है? जोर से। और भक्त का अपमान किसने कर दिया? सीता माँ ने। यहाँ सीता माँ से भक्त अपराध बन गए। जब लक्ष्मण जी का अपमान हुआ तो राम जी ने देख लिया कि रावण लेकर जा रहा है, सीता माँ चिल्ला रही हैं पर राम बचाए नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सीता हरण के ठीक पहले एक और घटना घटी सीता माँ के साथ। क्या? एक दिन क्या हुआ, राम जी सीता माँ के बालों में पुष्प लगा रहे थे, राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे थे। तभी जानते हो क्या हुआ? इंद्र का बेटा जयंत आया और जयंत ने सीता माँ के पाँव में क्या मार दी? चोंच। कौआ बन गया। क्या बन गया? इंद्र का बेटा कौआ। और कौआ बन के सीता माँ के चोंच कहाँ मारी? पाँव में। और चोंच मारी तो सीता माँ के खून आ गया, रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा कि मेरी सीता का अपराध किसने किया? कौआ दौड़ रहा था, सीता माँ के पांव से खून बह रहा। तुरंत राम जी ने तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और उसमें ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। तिनके का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत ब्रह्मा शिव इंद्र सबके पास गया पर कोई जयंत की रक्षा करने वाला। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास मत आना, तूने राम से पंगा लिया है। शिव जी बोले मैं नहीं बचा सकता। इंद्र बोले कि राम का बिगाड़ा है, मैं नहीं बचा सकता। जरा सोचिए कि जयंत ने तो सीता माँ के पांव में चोंच मारी तो राम जी ने पीछे बाण लगा दिया, कोई बचाने वाला नहीं था और रावण पूरी सीता को उठा ले गया। अब बताइए अपराध बड़ा किसका था? जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? जोर से। जयंत ने केवल पांव में चोंच मारी और रावण ने पूरी सीता चुरा ली। अपराधी कौन है ज्यादा? कौन अपराधी? बड़ा अपराधी कौन? एक बाण यदि भगवान ने जयंत के पीछे लगाया भैया श्री मनोज पंचवानी जी कटनी वाले, आप भी दद्दा जी के लाडले हैं और बड़ी कृपा आप पर भगवान की बनी है। गौरी गोपाल भी आप आए थे, बहुत स्वागत। भगवान एक बाण चाहते जयंत के पीछे लगा दिया, रावण के पीछे भी बाण लगा देते। अच्छा रावण के पीछे बाण लगा देते तो रावण को कोई बचा सकता था? उत्तर मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। यहाँ क्या सुनो,
एक बाण राम जी रावण के पीछे लगाते तो क्या रावण को कोई बचाने वाला था? क्यों नहीं लगाया? जब जयंत के पीछे एक बाण लगा दिया तो सवाल खड़ा हुआ, राम ने एक बाण रावण के पीछे क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि राम चाहते थे कि रावण सीता जी को लेकर के जाए और कुछ दिन सीता मैया लंका रहें, क्योंकि सोने में मन लग गया है ना मां भगवती का। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो असली सीता है कि नकली? बोलो जोर से, कौन? के बाद तो क्या हनुमान जी को दुनिया जानती, शबरी को दुनिया जानती, जामवंत को दुनिया जानती, विभीषण को दुनिया जानती? इन सब भक्तों को जनाना था, इन सब भक्तों का यश बढ़ाना था। इसलिए राम जी सीता माँ के वियोग में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता कौन थी? रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो सीता कौन थी? वो सीता थी वेदवती। उन सीता का नाम क्या था? वेदवती सीता। ये वेदवती कौन है? इनकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं? किस किस को सुनाऊं? सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ। एक वेदवती नाम की एक स्त्री है। एक बार तो देखा है सीता माँ ने, और एक बार देखने से क्या कर दिया? सीता माँ की करुण दृष्टि, सीता माँ की दृष्टि जिस पर पड़ गई, कृपा दृष्टि, वो अमर हो गया। हनुमान जी पर पड़ी तो हनुमान जी क्या हो गए? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छौहूं। जा बेटा हनुमान, तू अमर हो जा। जब राम जी का संदेशा लेकर हनुमान जी आए और सीता माँ का दर्शन किया तो अमर हो गए कि नहीं हनुमान जी? हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया है? सीता माँ ने दिया। कहाँ दिया? लंका में दिया। इसलिए रावण भी कहता है, एक बार मेरी ओर देख लो, हे माँ एक बार बिलो के मम ओरा। क्योंकि रावण ये बात जानता है कि ये जिन्हें एक बार कृपा दृष्टि से देख लेंगी वो अमर हो जाएगा। लेकिन सीता माँ ने रावण को नहीं देखा और रावण कह रहा देख लो, क्योंकि रावण जान गया कि ये वही वेदवती हैं जिनके मैंने बाल पकड़े थे और अब मुझे शाप याद आ गया। अच्छा, जब राम जी ने रावण को मारा और रावण को मारने के बाद क्या हुई? अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता माँ की अग्नि से वापसी थी और वेदवती माँ का गमन था, जाना था। अच्छा, वेदवती बोली कि हे राम, मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? वेदवती बोली कि मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? क्योंकि अभी बनी तो सही, पर रावण चुरा के ले गया, आपसे कोई मिलन नहीं हुआ। तब राम जी बोले कि मैं आपका पति, आपको मैं कलयुग में स्वीकार करूंगा। कब स्वीकार करूं? मैं रह गया था तो द्वापर में पूरा करने आए कृष्ण बनकर, द्वापर में भी रह गया तो कलयुग में आए तिरुपति बनकर, अभी भी रहा, एक बार और राम जी कलयुग में आएंगे कल्कि बन करके। आपको पता है भगवान राम का एक काम अभी बाकी रह गया है। कौन सा काम बाकी? बताओ भैया, बताओ मेरी माँ। राम जी का एक काम अभी भी बाकी है। कौन सा पता है आपको? जब राम जी वनवास गए थे तो राम जी को एक रास्ते में स्त्री मिली थी तपस्या करते हुए, कहा था हमसे विवाह करो। राम जी बोले जब हम 14 साल की वनवास वापसी करेंगे, यदि आप हमें पहचान लेंगी तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। जब राम जी वापसी में गए तो वो पहचान नहीं पाई। तब राम जी बोले कि अब हम आपसे कलयुग में विवाह करेंगे, अभी आप जाओ तपस्या करो। तो वही देवी कौन है जानते हैं? वैष्णवी। वही मैया का नाम सुना है? वैष्णव देवी। ब्रजमंडल में किया था
और कहा था कि जो ब्रजमंडल की एक परिक्रमा कर लेगा, 84 कोस की परिक्रमा कर लेगा, उसे धरती के संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा होती है और 84 कोस की यात्रा होती है। यात्रा मीन्स परिक्रमा। भगवान, कल हम लोगों ने कथा में, भगवान की कथा में सुना कि भगवान धरा धाम में आए, लीला की और धरा धाम को छोड़कर गए। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने शाप लगा, 7 दिन में मर जाएंगे परीक्षित जी। शाप क्यों लगा? एक संत का इन्होंने अपमान कर दिया। परीक्षित जी से गलती क्या हो गई? संत का, साधु का अपमान कर दिया। संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित जी ने। अच्छा, परीक्षित जी ने सांप क्यों डाल दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने सिर पे जो मुकुट पहन रखी थी उसमें कलयुग बैठा था। जब आप गलती करते हो ना तो आपके आसपास कलयुग आ जाता है। कलयुग आपकी बुद्धि बिगाड़ देता है। अच्छा ये बताओ, कलयुग 24 घंटे ही चलता रहता है कि कभी कभी चलता है? आप लोग अभी कौन सा युग चल रहा है? क्यों मैया, ये आप कौन से युग में हो? कलयुग। आप कौन से युग में हो? कलयुग। अभी यहां पर जहां आप बैठे हो यहां पे कलयुग नहीं है। गर्मी है पर एसी के पास हो, एसियां चल रही हैं, वहां गर्मी कहां? गर्मियों में भी लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो कहां गर्मी? गर्मी बाहर है, शरीर बेच करके कमाती है। अब जो उसके पास आ रहा होगा वैश्या के पास पैसा लुटाने, वो कोई अच्छा व्यक्ति तो ना होगा, धर्मात्मा तो ना होगा, क्योंकि वो जा ही जहां रहा है तो उसके पास धन है और वो धन कहां उड़ा रहा है तो उसका पैसा दूषित है। जैसे आप चोरी कर रहे हैं, कोई चोरी कर लाए किसी की, कोई बाप जोड़ के रखा था कि ये पैसा मेरी बेटी के ब्याह में काम आएगा, आप गए चुरा के ले आए, तो ये पैसा चोरी का। इसमें क्या होगा? उस बाप की बद्दुआएं हैं। अब ये पैसा जहां जाएगा वहां ये क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें एक बाप की कमाई तो थी, मेहनत की, अब बद्दुआएं जुड़ गई ना भाई। हे भगवान, कौन ले गया? अब ये पैसा चोर अपने बच्चों को खिलाएगा तो चोर चोरी करता जरूर है, लेकिन वो भोगता इससे ज्यादा है। कौन चोर धन्ना सेठ हुआ? किस चोर के जीवन में सुख मिला? ये पैसा गलत तरीके से कमाओगे, बद्दुआएं कहां जाएंगी? इसमें कलयुग बैठेगा। थोड़ा सा वहां सोना पड़ा है, वहां सोना पड़ा है, सोना पड़ा है रास्ते में ढेर सारा। बाका जी देखे, हे भगवान सोना, हे विठ्ठल 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 विठ्ठल, सोना पड़ा है। बाका बोले मेरी पत्नी सोना देख लेगी तो कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए। नारी है, नारियों का मन सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, तो कहीं इसका मन सोने में ना लग जाए। तब तक पत्नी आ गई और पत्नी ने देख लिया राका ने। तो पत्नी ने देखा तो पति से कहा, स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी बोले, बाका बोले कुछ नहीं हो, मिट्टी डाल रहा हूं। अरे तो राका बोली अर्थात पत्नी बोली कि स्वामी मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी पे, वो तो सोना नहीं है हमारे लिए, और मिट्टी पे आप और माटी डाल रहे हो, माटी पे माटी डाल रहे हो, क्या फायदा? छोड़ो। दोनों जंगल गए और लकड़ी काट रहे हैं,
सोना पड़ा है करोड़ों का, नहीं, मिट्टी है ये। जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूं वो धन है, जो पड़ा है वो सब माटी है साहब, माटी है। ये विचारधारा है हम सनातनियों की। इस कमाई से जो खाओगे, ईमानदारी मेहनत की, इस कमाई की नमक रोटी का भोग लगाओगे, ये भी खाएंगे। इन्हें भी तो जब तुम भोग लगाते हो तो ये भी तो देखते होंगे कि ये रोटी। इसलिए कहता हूं ईमानदार रहो, बेईमान ना बनो। बेईमान था दुर्योधन, ईमानदार थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने, निकल जाओ चाचा, तुम ज्यादा हमें ज्ञान देते रहते हो। अच्छा विदुर जी सही बात बताएं, धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पूरे सबको लेके डूब जाएगा, नाश कराएगा, बड़ा दुष्ट है। धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे विदुर जी। तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे, वो सही बताते थे कि दुष्ट है। नहीं मानते धृतराष्ट्र। एक दिन सुन लिया, चाचा को घर से निकाल दिया, चलो। बेचारे घास की कुटिया में रहने लग गए विदुर और विदुरानी। दुर्योधन के पास धन था, महल थे, अटारी थी, बंगले थे, अंदर से खोखला था। और विदुर जी घास की कुटिया थे पर भीतर से ठोस थे, मजबूत थे, ईमानदार थे ना। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब किसी ने विरोध नहीं किया, विदुर जी ने विरोध कर दिया, नहीं जी गलत है। पितामह चुप बैठे हैं, विदुर जी बोले कि ठीक है, जब नहीं सुननी तो मैं चले गए। सत्य बोलने की ताकत विदुर जी में है। भीष्म पितामह में सच बोलने की ताकत, बोलो। गुरु द्रोणाचार्य जी में सच बोलने की ताकत। इसलिए कहता हूं महलों में रहने वाले दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया क्योंकि खोखला है। विदुर जी कुटिया पर रहते हैं, मैं लाती हूं। बगीचा गई, केला तोड़ कर ले आई, पके पके केला भी पक गए। भगवान के काम आऊंगा, केला भी सौभाग्यशाली है। पक गए केले, ले आई तोड़ करके, भगवान को परोसती हैं। भगवान को टुकुर टुकुर काकी जी देख रही है, कन्हैया तुम कितने सुंदर हो। सुना था हम जैसे गरीबों के घर भी तुम आ जाते हो प्रभु। भगवान बोले काकी जी तुम गरीब थोड़ी हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, इतनी सरलता हो, इतना सत्य हृदय हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। तुम अमीर हो, गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता। गरीब तो दुर्योधन है, सच भी नहीं बोलता। कहां सच बोल रहा है? पांडवों का धन हड़प पे बैठा है, कहां उनका हक उन्हें देने को तैयार है। तुम अमीर हो, भगवान बैठे हैं। काकी जी केला लेके बैठ गई, छीलती जा रहे हैं, टुकुर टुकुर कन्हैया को देख रही, फल फेंक रही हैं, छिलका दे रही हैं। भाव में ऐसी विह्वल हो गई, भूल गई, क्रिया उल्टा हो गई। छिलका फेंकना था तो फल फेंक दिया। और यदि आपका भाव ही नहीं है, तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो 56 भोग परोसे, कहां स्वीकार किया ठाकुर ने। इसलिए भगवान नमक रोटी भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं। मेरी हैसियत क्या है? और हैसियत ही नहीं है रखते हैं। आपको बाकी खाना पीना भगवान का याद हो ना हो, ये 3 बातें याद हैं। भगवान का ये 3 खाना ये बता रहा है। और ये तीनों को आप देखिए, इस पर जरा इमेजिन करिए कि कच्चा चावल कौन खाता है। आपका दोस्त भी तो आता है आपके पास, कच्चे चावल लाए तो आप कच्चे ही खा लोगे क्या? अरे खिचड़ी बनाओगे, खीर बनाओगे, पकाओगे। पर भगवान तो जैसे सुदामा लाए हैं वैसे
इसका मतलब क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तू जैसा है मुझे तू वैसा स्वीकार है, बदलाव नहीं चाहिए। थोड़ा भी परिवर्तन कर लोगे ना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बता, आपके आधार कार्ड में तनिक भी बदलाव हो जाए मिसमैच हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक कराओ उसे। तनिक भी गलत है, दूसरे दस्तावेजों से आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, फिर से आपको सारे कागज पाथर ठीक कराने पड़ते हैं। बोलो हाँ। को खोज कर रहे हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे राम प्रभु हैं। चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, पड़े रहो पांव में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का रूप कपटी रूप है। कौन सा रूप है? कपट का रूप है ना। है कुछ और बने कुछ हैं। फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने देखा कि प्रभु तो छू भी नहीं रहे। तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने वास्तविक में रूप में आए। और जैसे ही वास्तविक रूप में आए, राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ। यहां कपट ना चलेगा कि मुख में राम राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना चलेगा। ऐसा व्यवहार यदि आपका, इसलिए तो कहते हैं कि आज का इंसान बाहर कुछ है भीतर कुछ है। इसलिए तो भगवान देखते हैं कि भीतर कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ है। आज का व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? छल कपट करता है। भाई होके भाई से झूठ बोल देता है, भाई होके भाई की संपत्ति खा जाता है। इससे बड़ी बेईमानी क्या? जो आदमी अपने भाई रहना तो कुछ होने पर भी अशांति क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। बोलो हाँ। जो आलू का झोल और रोटी खा रहे हैं वो भी जितना है जो प्राप्त है, यदि उसे पर्याप्त मान लिया जाए कि गलत, आप जितना अमीर कौन होगा? वो कहाँ प्रोटीन पाउडर और इत्यादि चीजें खा रहे हैं? कहाँ मिल ही नहीं रही उनको। उन्हें तो बेचारे सवेरे रोटी मिल रही है, सवेरे नाश्ते में भी वो कल की रोटी खाते हैं, अचार रोटी, बासी रोटी। बासी रोटी अचार का नाश्ता आज भी गांव में होता है, आप माने ना माने। बोलो हाँ। फिर हम आपको केवल इतनी सी बात कह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग भाग के करोगे क्या? रहना तो 90-100 साल ही है तुम्हें, कि पैसे कमा के 300-400 साल रहोगे? टाटा जी से ज्यादा पैसा कमा लोगे क्या? वो 200-300 साल रहे क्या? वो भी तो लगभग 90 और 100 के बीच में ही गए होंगे। हाँ या ना? इसलिए पैसा जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, पैसा उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना खाती है जितनी जरूरत है, बाकी घोंसले में बैठ के अपने बच्चों के साथ समय गुजारती है। ऐसे ही आपको जितनी जरूरत है उतना कमा लो। बाकी आजकल आप लोग कहाँ लग गए वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। आप लोग पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आप लोगों के पास अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हो, बात नहीं करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। बेटा आज चलो तुम्हें हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते हैं, आज चलो तुम्हें राम जी की कहानी सुनाते हैं, आज चलो कृष्ण जी की कहानी। कब तुमने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई? कब तुमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया? कब तुमने अपने बच्चों के साथ चलो आज तुम्हारे संग खेलेंगे? बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग बैठो, हंसो। अब बच्चों को माँ बाप मिलते नहीं तो बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दे दो। बच्चे मोबाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं माता पिता, हमें पिता मिले, पिता के संग खेलना है, माँ मिले, माँ के संग। देख लिया कि तप गया, सूख गया, फिर वही कुम्हार उस घड़े को आग के हवाले कर देता है। जलाने के लिए कि पकाने के लिए?
बोलो, जलाने के लिए कि पकाने के लिए? हाँ, आप लोग कहते हो मेरे बेटे को तनिक भी कष्ट ना हो, आप कहते हो मेरी बेटी को कष्ट ना हो। आप अपने बेटे का भला नहीं चाहती हो मेरी माँ। जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटे को कष्ट ना हो, वो भला नहीं चाहते। कुम्हार भला, अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़े का भला चाहता है कि नहीं? आग में क्यों डालता? घड़ा तो तैयार है, आग में ना डालो ना, ऐसे ही बेच दो बाजार में। लो घड़ा, कच्चा घड़ा खरीदेगा कोई? पानी ठहरेगा नहीं। कुम्हार बहुत प्यार करता है अपने घड़ों से। बोलो हाँ, कष्ट ना हो, वो भला नहीं चाहते। कुम्हार भला, अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़े का भला चाहता है कि नहीं? आग में क्यों डालता? घड़ा तो तैयार है, आग में ना डालो ना, ऐसे ही बेच दो बाजार में। लो घड़ा, कच्चा घड़ा खरीदेगा कोई? पानी ठहरेगा नहीं। कुम्हार बहुत प्यार करता है अपने घड़ों से। बोलो हाँ, लेकिन उसे आग में डालता है, बिना तपाए वो घड़ा मजबूत कैसे होगा? तो आपके ये बच्चे घड़े हैं, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मतलब आधे तो पक गए। धूप पकाती, आधा घड़ा धूप पकाती है और आधा घड़ा आग पकाती है। बोलो हाँ, घड़े में धूप भी लगनी जरूरी है और आग लगनी भी। तो 15 साल का हो गया, कुछ पक गया है, अब कुछ इसे गहरी आग चाहिए, गहरा परिश्रम चाहिए। अब इसके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं। इसके लिए माँ बाप की तैयारी क्या है? आप काम कर, बच्चों के साथ आपने रामायण पढ़ी, कब बच्चों के साथ आपने चलो आज टीवी देखते हैं, टीवी में क्या, आज एक साथ रामायण देखते, चलो आज रामायण लगाओ टीवी पे, चलो है? टीवी देखा करो। बच्चे कहते हैं टीवी नहीं देखने दे, देखो ना, तुम भी बैठो, चलो बेटा चलो रामायण लगाओ, भरत जी और राम जी का मिलन लगाओ, चलो यूट्यूब पे लगाओ, टीवी पे लगाओ। एंड्रॉइड जमाना चल रहा है साहब, कभी भी चीजें कभी भी आप कहीं भी देख सकते हैं। बच्चों के साथ टीवी देखो, टीवी पे क्या देखो, रामायण, चलो आज रामायण देखो, बच्चा देखेगा रामायण। तुम्हारे पास टाइम है बच्चे के साथ टीवी देखने का? नहीं, भागेंगे हम पैसे के पीछे, और बाद में रोएंगे बेटा सेवा नहीं करता महाराज जी सेवा। कब तुमने उसको राम का आदर्श सिखाया है? कब तुमने उसे भरत का आदर्श सिखाया है? सच बताओ, गलती केवल बच्चों की है या माँ बाप की है? फिर बच्चों को टीवी दिखाया करो, टीवी में रामायण दिखाओ। टीवी में रामानंद सागर जी ने कृष्णा बनाया है, महाभारत उसमें पूरा है, सब दिखाओ। रामानंद सागर जी ने इस धरती पर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। इतने अच्छे सीरियल रामायण, महाभारत, कृष्णा इत्यादि चीजें उन्होंने दी हैं। देखो, अच्छी चीजें दिखाओ, कथा सुनाओ। चलो बेटा आज कथा टीवी पे लगाओ, आज 3 बजे से 6 बजे तक साधना चैनल लगाओ, श्रद्धा टीवी लगाओ, चलो आज कथा सुन। आज संडे है, बच्चा आज स्कूल नहीं जाना, चलो आज कथा सुन। चलो, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई? चुकाऊं, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका? लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना, तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ लूं, लोक बिगाड़ लूं। ये बेवकूफ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसों के लिए क्या बेईमान होना भाई साहब? सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूं। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं, जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं? शौक पालते हैं।
दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी, उसकी जरूरत होगी उसके पास, हमें जरूरत नहीं है। हमें जितनी जरूरत है हम उतना चाहिए। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे? आपसे हम क्यों जलें? आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है, और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन का। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो? आप लोगों ने देखा? ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा। उस समय एक होता था, खोलो ऐसे करो और लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता उठाओ, लग गया। बाती थी उसमें मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? हमारे यहाँ टीवी नहीं थी, हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए। 2009, आज 2025 है। 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थे? छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है। घृणा है, पहले ये सब था ही नहीं। पहले एक आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहाँ गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ और पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था। तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा कुछ टाइम तक। डॉक्टर ने बोला कि ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने। हर परिस्थितियां तो राम के सामने चुनौतियां थी, बिगड़ी बनी, ये तो परिस्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी। समय कोई एक सा थोड़ी किसी का रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परिस्थितियों पे ध्यान ना देकर उन परिस्थितियों पे आगे बढ़ते हुए भगवान की ओर दृष्टि हो तो आप सदा जीतते चलेंगे। आपके साथ भगवान है। भूखे कभी सोने नहीं दिया भगवान ने। एक बार साहब सच बताऊं, मैंने भगवान की परीक्षा ली। एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली। मैंने ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं। किसी से मांगेंगे, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया
डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया, तो मैं बैसाखी लेके चलता था। उस समय की ये घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो। चल पड़ी और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पी। साधुओं के आश्रम में साधु ही बनाते खिलाते हैं। हम आश्रम में साधु के आश्रम में पहुंचे और वहां पे भैया सब पंगत हो चुकी थी और हम लोग सोने के लिए वहीं पे पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था, तो खुले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया। और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। और सोचिए जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे। चाचा बोले अन्नू भूख लगी है? अब भूख तो बहुत तेज लगी थी, कुछ भी नहीं खाए, पर बोले चलो सोते हैं। लेट गए साहब सोने। तभी देखो ये भगवान तो भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न, जैसे नचाएंगे सबही नचावत राम गुसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाले कोई और हैं। बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक है। तब से मैं समझ गया कि प्रभु आप सबका ख्याल रखते हो, आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई, लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे। बोलो हाँ, ये मैं इस बात का गवाह हूं। और मैं परीक्षा ही लेके चला था, देखेंगे, और दिया इन्होंने तब से। इसलिए कहता हूं आप लोग भी भगवान पे यूं ही भरोसा मत, देखो भगवान पे तो वैसे यूं ही भरोसा कर लेना चाहिए। फिर भी यदि मेरी बातों पे, शास्त्रों पे, गुरुजनों पे, साधु संतों पे कोई डाउट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप भी पहले ईश्वर पे भरोसा करिए। सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। इसलिए भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं हूं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले हूं, बस इतना पर्याप्त है। आप उनके हवाले हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। राजा परीक्षित जी ने, मैं बात शुरू किया था कलयुग से, यहां कलयुग नहीं है जहां जुआ है, शराब है, पराई औरत का, बेईमानी से कमाया धन, बेईमानी से ना कमाओ जितना मिल रहा है। फिर राका वाका को विठलनाथ जी ने धन देना चाहा, उन्होंने लिया नहीं। एक तरफ भक्त को भगवान दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा, और आपको दे नहीं रहे हैं और आप मांग रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान तो भगवान है। इसलिए अब मेरा विश्वास कभी डगमग नहीं डोल सकता। कुछ लोगों का विश्वास आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, डगमग डगमग। इसलिए कहते हैं तुम भी परीक्षा ले लो और विश्वास रावण के यहां से रह के आए। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तो भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाए, सीता माता भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाई, तो मैं और आप नहीं रख सकते। इसलिए इस बात को समझ लेना है कि सम्मान मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। सम्मान आपने स्वीकार किया तो अपमान मिलेगा तो कौन स्वीकार करेगा। इसलिए हम लोग सम्मान पाकर प्रसन्न नहीं होते, अपमान पाकर दुखी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर का विधान है। की प्राप्ति हुई क्या? आपको होगी क्या? आप चाहते हैं कि बिना चुनौती, बिना संघर्ष के अमृत मिल जाए? नहीं,
अपमान से गुजरना पड़ेगा, हार से गुजरना पड़ेगा। हर बार जीत ना होगी। भगवान श्री कृष्ण 17 बार जीत गए जरासंध से। बोलो हाँ। 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। बोलो हाँ कि ना। जीत जाने वाले कन्हैया क्यों हार गए? क्योंकि इस बार जरासंध पंडित जी लोगों को बंदी बना दिया अपने राज्य में और बोला कि बताओ अब मैं जीतूंगा कि हारूंगा। पंडित जी बोले कि बोल दूंगा कि हारूंगा तो मार डालेगा। तो डरन के मारे बोल दिए आप जीत जाओगे। तो बोले जेल में रहो, मैं जीत गया तो आकर के पांव पूजूंगा तुम्हारे और इनाम दूंगा, और हार गया तो सीधा गर्दन काटूंगा। अब सारे ब्राह्मण डर गए। जरासंध बड़ा पहलवान राजा। जरासंध कौन है? कंस के ससुर। समझ रहे हैं? अस्थि प्राप्ति के पिता। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्थि और इनके पिता। दामाद बड़ा ताकतवर था, भगवान ने मार डाला। तो जरासंध बोले मेरे दामाद को मार दिया, मैं मारूंगा कृष्ण को। तो कृष्ण से लड़ने जाएं, भगवान हरा दे। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को जिन्हें देवराज इंद्र ना हरा पाए, उन्हें स्त्रियों ने हरा दिया केवल मुस्कुरा के। बोलो हाँ। हल्के में ले रहे हो मैया जी को? हैं? हमारी मैयाएं तो ना धनुष ना बाण, केवल मुस्कुराएं तो आदमी मर जाए। नहीं, सूप न खाई राम जी के सामने मुस्कुराती हुई। वो तो राम जी थे कि नहीं मरे उस पे। कोई और होता तो सूप न खावे मर जाता। बोलो हाँ। और आज गली गली कितनी सूप न खाए, हंस हंस के मारे डाल रही हैं। लड़के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे छोरे को कोई हंस हंस के बुला रही है, वो देखो कम नंबर ले आया। फिर कितना भी बड़ा पुरुष बोले कि मैं बलवान, काय का बलवान? पुरुष बलवान नहीं है, स्त्री बलवान है। धरती पर कोई पुरुष ऐसा नहीं जो स्त्री से हारा ना हो। इसलिए हमारे यहां स्त्री को शक्ति कहते हैं, शक्ति स्वरूपा है। इसलिए तो करो। सुखदेव भगवान बोले क्या करो? सबसे बढ़िया है अंते नारायण स्मृति। अंत में यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो जीवन मरण दोनों सार्थक हो जाता है। अंत को सफल बनाओ। अंत भला चले शादी करने। अंत में किसका भला, किसका स्मरण? अंत में भगवान श्रीमन नारायण। सृष्टि का क्रम सुखदेव भगवान ने सुनाया है। हाय हाय नास जीवन में संतुष्टि हो, तरवाह किम न जीवंती भस्रा किम न स्वसंतुतः, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। जीवन तो सबके पास, कुत्तों के पास भी जीव। देखो जी कौन रहा है? आप भी जी रहे हैं, कुत्ते भी जी रहे हैं, सुअर भी जी रहे। अरे जीवन सबको मिला है, पर जीवन जिसने समाज की सेवा में, भगवत चिंतन में लगाया, उन्हीं का जीवन सार्थक है। वरना जीवन मिला तो सबको है। हवा ही यदि तुम्हारी नाक से निकल रही है तो हवा तो लोहार की धोकनी से भी निकल रही है। ऐसे भगवान को हम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे बारंबार नमन करते हैं, जो भगवान परमात्मा पर ब्रह्म सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ये पूरे प्रपंच का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन, शिव संहार। इस तरह ये क्रम चला। ब्रह्मा जी के शरीर से तमाम ऋषि मुनियों का प्राकट्य हुआ और बाद में ब्रह्मा जी से
वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ। हिरण्याक्ष को मार के वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। मनु शत्रुपा ने पृथ्वी को प्रारंभ किया, सृष्टि को प्रारंभ किया। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। इनसे ये पूरा सृष्टि का क्रम चला। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया है। मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ। करदम जी की पत्नी माता देवहूति। करदम जी विवाह नहीं करना चाहते थे, जंगल में थे। ब्रह्मा जी आए, पुत्र क्या चाहते हो? प्रभु भगवान से प्रेम हो, यही चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आज्ञा दी, करदम जी आप विवाह कर लो। देखियो पहले लोग विवाह जल्दी नहीं करते थे। जल्दी का मतलब ये नहीं कि अब विवाह कुछ समझ है नहीं, कुछ अक्कल है नहीं, गृहस्थी कैसे चलानी है कुछ समझ है नहीं, गृहस्थी की विवाह करके बैठ जाए। नहीं बढ़ रही तुम्हारी तो 1-2 बढ़ रही, उनकी तो सीधा 10, 20, 30, 40। विवाह का मतलब है आजकल विवाह में ना लड़की का पिता बारातियों को शराब की व्यवस्था कराता है। एक तरफ शराब का काउंटर लगेगा, यहाँ शराब, आओ बारातियों शराब पियो, यहाँ शराब पीने की व्यवस्था करता है लड़की का बाप। और फिर बारातियों में आए मामा, फूफा, मौसा, मौसिया, सब ने दम दबा के दारू पी, और दारू पी के फिर लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे मंच में। आओ फूफा को पता ही नहीं कि फूफा का फा कहां है, मामा को पता ही नहीं कि मामा का मां कहां है, और ये छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो? तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बेटी को ये शराबियों का आशीर्वाद फलीभूत होगा? गधों की तरह हरकत करते हो। इन शराबियों के आशीर्वाद से सब होगा? धन्य है साहब, धन्य है। विवाह एक यज्ञ है। सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ रस्म रिवाज विवाह परंपरा है। विवाह में क्या होता है? यज्ञ होता है, मंडप होता है, लकड़ी का मंडप गाड़ा जाता है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल होता है। सही प्रोसेस है, लकड़ी का मंडप हो, उस मंडप के नीचे हवन वेदी होती है, यज्ञशाला है वो एक तरह की। वहां पे लड़का लड़की दोनों आहुति डालते हैं। आहुति डाल के अग्नि दिखाना है दुनिया को कि देखो हमने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ रुपया खर्च कर दिए। है कोई ऐसा? वाह, दिखावे की जिंदगी अच्छी जी लेते हो। ये दिखावा है। शराब पिला रहे हो और वो शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सुहागन रहेगी। आशीर्वाद भी सबका नहीं लिया जाता, सबको सबके पांव नहीं छुए जाते। जैसे जिनके हम पांव छूते हैं, श्रेष्ठ जनों के, महान जनों के पांव छूते, ताकि उनका गुण, उनका आचरण हम में प्रवेश। करंट है एक प्रकार का। ये पांव छूने की परंपरा क्या है? जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया और उसने यदि दूसरे को छू लिया तो दूसरे को भी संभावना है। जब बीमारी एक से दूसरे में आती है तो गुरुजनों के, साधुजनों के आशीर्वाद, गुरु जी आशीर्वाद देंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, एक साधु आए गांव में, भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली, गुरु जी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं, कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद। देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई,
आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की। एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता, बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। पिता गिर पड़ा, महाराज ये चिरंजीवी नहीं है, दीर्घजीवी नहीं हो सकता, आज इसका आखिरी दिन है, ये मर जाएगा। संत बोले कैसे हो जाएगा, देखो महाराज कुंडली कह रही है। कुंडली तुरंत संत ने ब्रह्मा जी, साधु मतलब साधु दिव्य संत, ब्रह्मा जी से बात की। वो सनकादि थे, ब्रह्मा जी से बात की कि ब्रह्मा जी क्या है, बोले आज इसका आखिरी है। भगवान सनकादि बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होना चाहिए, दिन भर भगवान का नाम जपता हूं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, और आज मैंने आशीर्वाद दे दिया तो ये मर जाएगा बच्चा, यदि मर जाए तो फिर मेरे भजन का प्रभाव क्या है, टालो इसकी जैसी मृत्यु हो। भैया वो मार्कंडेय जी, वो बालक जो कल आज मरने वाला था, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ विधान चेंज हुआ, और 7 लोग अमर हैं, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब जीवित हैं। 8वें मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने, आज भी मार्कंडेय जी, वो आशीर्वाद संतों के, मार्कंडेय जी जीवित, कल्पों के लिए अमर हो गए, अमर हो गए हुए। और खीर दिए, जिन खीर को 3 रानियों ने खा के गर्भ धारण किया। हमारे यहाँ यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे, वो यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी माँ। और दुनिया खाली हो गई, वहां दारू नहीं पी सकता, यहाँ आया मेरी बेटी के ब्याह में दारू पीने के लिए। इन दरुओं का तो मुंह देखना पाप है, क्यों? और यहाँ बेटी के ब्याह में ये आए। और तो सब छोड़ो, आजकल तो लड़का दुल्हा भी दारू पी के बैठता है मंडप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। यज्ञ था मेरी मां। विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है। हमारे अभी एक भैया ने, दक्ष चौधरी और अभिषेक भैया ने, अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया कि तीर्थों में दारू नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जो लड़के अपनी जिंदगी की परवाह ना करके जान हथेली में रख के सनातन की सेवा करते हैं, उन बच्चों का साथ देने की बजाय लोग उन्हें जेल में डालने का प्रयास करते हैं, जेल में डालने का प्रयास करते हैं। हम सनातनी ये तो सोचें कि आज कोई तो है जो बोलने की हिम्मत कर रहा है सनातन के लिए। यदि आप इनकी आवाजें दबा दोगे तो सनातन की आवाज बन के कौन आएगा? हो मांस मुक्त तीर्थ स्थल हो, बोलो हाँ कि ना? यही है सनातन की सेवा। आप जनमानस सनातन की ये सेवा तो कर ही सकते हैं, छोटी सी, एक छोटी सी आवाज उठाइए कि भाई हम नशा मुक्त वृंदावन चाहते हैं, है ना? हम सबकी ये आवाजें होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो सही है उसका सबको मिलजुल के साथ देना चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरी, किस तरह बच्चे का निर्माण होता है ये भी बताया, और किस तरह मनुष्य अपना भगवान का चिंतन करके कल्याण करता है, और ना करे तो किस दुर्गति को पाता है, सब कुछ बताया। ये दिव्य ज्ञान पाकर मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो गंगा सागर कपिल देव जी गए हैं, मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति।
जिनका विवाह दक्ष से हुआ और दक्ष की छोटी बेटी तो 7 दिन में ही, चूंकि 7 दिन ही शेष थे और सप्ताह भी 7 दिन का होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक टोटल 7 दिन होते हैं। जिंदगी भी 7 दिनों की है। सोमवार को व्यक्ति पैदा होता है, मंगलवार को समाप्त हो जाता है। 7 में से ही किसी एक दिन आप आओगे और 7 में से ही किसी एक दिन आप जाओगे, तो जिंदगी भी 7 दिनों की है और जन्म भी सनातन में 7 मुख्य माने जाते हैं। तो 7 जन्म को सुधारने के लिए 7 दिनों की कथा सुनी जाती है। इसलिए भागवत जी 7 7 7 7 आने वाली 7 पूर्वजों, एक कृष्ण है जो रुक्मणी के पति हैं और एक कृष्ण है जो राधा रानी के पति हैं। आप कहते हो कि जब कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में रुक्मणी कृष्ण होना चाहिए, मंदिरों में राधा कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप एक कृष्ण के बारे में जानते हो, एक कृष्ण के बारे में आप जानते ही नहीं हो। कहो तो हम आपको बताएं, बताऊं कि नहीं? तो सुनो, आप एक ही कृष्ण के बारे में जानते हैं, जबकि एक ही भगवान श्रीमन नारायण ने एक ही समय पर अपने 2 अवतार धारण किए और दोनों अवतार कृष्ण के ही हैं। ये कथा थोड़ी आपको नई लगेगी, नई मतलब न्यू, नयापन लगेगा, चूंकि पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे। इसकी कथा भगवान के जन्म से आपको सुनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताओ, देवकी वसुदेव जी के यहां कौन प्रकट हुए? भगवान। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां आए? जोर से, यशोदा मैया के पास, और यशोदा के पास अपने कृष्ण को रखा, रह गए। तो जो द्वारिका गए वो देवकी के पुत्र हैं, और जो वृंदावन में रह गए, जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन से कभी गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, वो यशोदा पुत्र हैं। इसलिए द्वारिकाधीश देवकी पुत्र हैं और बिहारी जी यशोदा पुत्र हैं। अब यहां एक चीज और समझने की है कि भगवान कृष्ण के 2 अवतार हो गए, कृष्ण ही 2 रूपों में। बोलो हाँ। अब आपको आश्चर्य तो नहीं लग रहा है? डबल रोल की मूवियां तो देखी होंगी। अब यहां एक और बात आपको बताऊं, राधा रानी से भगवान का पहले विवाह हुआ और भगवान का रुक्मणी जी से बाद में विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है, ये आपको बताना है। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? मैया कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि जब श्याम सुंदर छोटे कन्हैया हैं, तब कन्हैया का विवाह राधा जी से हुआ, यहीं भांडीर वट में। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा आपको लगवाएंगे, तब आप हमारे साथ चलना। अंतर लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, चूंकि नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, गुरुजनों से ठीक से सत्संग किया नहीं, तो वो क्लियर नहीं हुआ, डाउट, संदेह बना रहा। अच्छा, गोपियों ने एक लीला की,